12 फरवरी को केंद्र सरकार ने कई राज्यों के राज्यपाल बदले। बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान से लेकर उत्तर पूर्वी राज्यों के नए राज्यपालों के नाम जारी किए। इन सभी नामों में एक नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर का, क्योंकि वह पहले सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और बीते महीने ही रिटायर हुए हैं। अब उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। क्यों उठ रहे हैं इन पर इतने सवाल, और क्या राज्यपाल की नियुक्ति में इतना बवाल किस कारण से हो रहा है? बताएंगे आपको कि किन नियमों के तहत राज्यपाल बना जा सकता है, और साथ ही बात करेंगे इससे पहले कौन कौन रहा है। चलिए विस्तार से शुरुआत करते हैं। नज़ीर की नियुक्ति पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? जस्टिस अब्दुल नज़ीर की नियुक्ति पर सवाल उठने की बड़ी वजह उनका सुप्रीम कोर्ट में जज रहना है। वे 6 साल तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे और कई बड़े मामलों में फैसला सुनाने वाली बेंच का हिस्सा भी रहे हैं। उन्होंने नोटबंदी और राम मंदिर जन्मभूमि टाइटल सूट में फैसला दिया था। इसी को लेकर कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों का आरोप है कि उन्हें पद सरकार के पक्ष में फैसला देने की वजह से उपहार में मिला है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी और अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे न्यायपालिका के लिए खतरा बताते हुए कहा कि ऐसी नियुक्तियों से लोगों का जुडिशरी पर भरोसा कम होता है। राज्यपाल बनने के लिए शर्तें क्या हैं? चलिए ये भी बता देते हैं आपको। संविधान के अनुच्छेद 157 और 158 में बताया गया है कि राज्यपाल बनने के लिए क्या जरूरी योग्यताएं हैं। इसके मुताबिक राज्यपाल बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को इन योग्यताओं पर खरा उतरना पड़ता है। वह भारत का नागरिक हो, साथ ही 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, संसद या विधानमंडल या विधानसभा के किसी भी सदन का सदस्य न हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ये मापदंड है राज्यपाल बनने के लिए। इस लिहाज से देखा जाए तो जस्टिस नज़ीर की बतौर राज्यपाल नियुक्ति कहीं से भी गलत नहीं है। संविधान में बताई गई सभी जरूरी योग्यताओं को वह पूरा करते हैं। भारत के नागरिक हैं, 45 साल की उम्र भी पूरी कर चुके हैं और रिटायर भी हो चुके हैं, इसलिए किसी लाभ के पद पर नहीं है। हालांकि अब तक उनकी नियुक्ति का ऐलान हुआ है, तब उन्हें रिटायर हुए केवल 40 दिन ही हुए थे। इसे लेकर अब कूलिंग ऑफ पीरियड पर भी सवाल उठ रहे हैं। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब एक पद छोड़ने के बाद दूसरा पद ग्रहण करने के बीच का समय। इसे लेकर भी संविधान में कोई नियम नहीं है। हालांकि कई लोग ऐसा कहते रहे हैं कि पुराना पद छोड़ने और नया पद ग्रहण करने के बीच कुछ समय का अंतराल होना चाहिए। पूर्व में भी अपने देश में ऐसा हो चुका है। चलिए उसकी गहराई को समझते हैं। पी सदाशिवम 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पी सदाशिवम को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया था। वे जुलाई 2013 से अप्रैल 2014 तक देश के चीफ जस्टिस थे और सितंबर 2014 में उनकी नियुक्ति राज्यपाल के तौर पर की गई। इसके बाद दूसरा नाम है एम फातिमा बीवी। वे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। 1992 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट के बाद 1997 से 2001 तक वे तमिलनाडु की राज्यपाल रही। हालांकि उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था। अब आपको बताते हैं कि राज्यपाल का जो पद होता है वो कितना खासा राजनीतिक होता है। आमतौर पर राज्यपाल के पद की कल्पना राज्य के गैर राजनीतिक प्रमुख के तौर पर होती है, लेकिन संविधान ने राज्यपाल को कुछ ऐसे पावर्स दे रखे हैं जिससे ये पद राजनीतिक तौर पर भी बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे राज्यपाल चुनाव के बाद बहुमत साबित करने के लिए किसी भी पार्टी को दिया जाने वाला समय निर्धारित करता है। अगर चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो किसी पार्टी को बहुमत साबित करने के लिए पहले बुलाया जाएगा। ये भी राज्यपाल पर ही निर्भर करता है। इस वजह से राज्यपाल का पद राजनीतिक न होते हुए भी खासा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। जस्टिस नज़ीर के बारे में ये बात भी आपको बताते चलते हैं। 5 जनवरी 1958 को जन्मे अब्दुल नज़ीर ने एसडीएम लॉ कॉलेज मंगलुरु से वकालत की पढ़ाई की है। इसके बाद 20 साल तक कर्नाटक हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करते रहे हैं। फरवरी 2017 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। वे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, बिना सीधे सुप्रीम कोर्ट भेजे जाने वाले तीसरे जज हैं। नज़ीर देश में कई ऐसे फैसले सुनाने वाली टीम के उस बेंच के हिस्सा रहे हैं जिसने कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए। इसमें बात करें तो राम जन्मभूमि का टाइटल मुकदमे पर फैसला सुनाने वाली 5 सदस्यीय बेंच में नज़ीर थे। नोटबंदी के खिलाफ जो याचिका सुप्रीम कोर्ट की गई थी उन पर फैसला सुनाने वाली बेंच में भी
नज़ीर शामिल थे। इस बेंच ने कहा था कि नोटबंदी का फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया था। इसके अलावा सायरा बानो केस में 3 तलाक की संवैधानिक वैधता तय करने वाली बेंच में भी अब्दुल नज़ीर शामिल थे। इसी तरह की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। शुक्रिया।